हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट डीएलटी पोर्टल पे एग्जिस्ट करता है तो हम उसमें लॉगिन करने के बाद किस तरह से अपने हेडर्स या सेंडर आईडीज़ और टेम्पलेट्स को रजिस्टर करेंगे। तो बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके पास और लेके आ सकूं और मुझे ये पता चल सके कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं। तो बिना देर किए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को भी। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो वेबसाइट ओपन है वो है वोडाफोन का डीएलटी पोर्टल। वेबसाइट का नाम है willpower.in और यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन करने के लिए और साइन अप करने के लिए। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। अब जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आप एज एन एंटरप्राइज लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ टेलीमार्केटर लॉगिन करना चाहते हैं। तो अगर हमारा अकाउंट एज एन एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे एंटरप्राइज चूज़ करेंगे और नीचे हम नेक्स्ट पे क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पीछे एक लॉगिन विंडो आएगी। लॉगिन विंडो में हम अपना जो रजिस्टर्ड यूज़र नेम है और पासवर्ड है डीएलटी पोर्टल का वो हम इनपुट करेंगे और हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है और जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है willpower का डैशबोर्ड। और यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप हेडर्स को रजिस्टर कर सकते हैं या जो आपके अप्रूव्ड हेडर्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से टेम्पलेट्स का ऑप्शन है और आप यहाँ पे टेलीमार्केटर भी ऐड कर सकते हैं कि आप किससे सर्विस अभी ले रहे हैं या कौन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एसएमएस की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेडर के साथ। यहाँ पे हम हेडर्स पे जब क्लिक करते हैं तो एसएमएस हेडर्स का ऑप्शन आता है और हम उस पर क्लिक करते हैं। अब आपको जो विंडो मेरे पीछे दिख रही है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ये जो आपको विंडो दिख रही है यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट आती है कि आपके हेडर्स अप्रूव्ड हैं या नहीं हैं या रिजेक्टेड हैं, पेंडिंग है, क्या है अभी स्टेटस उनका। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो अप्रूव्ड हेडर्स हैं, अगर हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो जो भी पीसी एक्सपर्ट के अप्रूव्ड हेडर्स हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये हेडर का नाम है और ये देखिए यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं हम किस तरह से हेडर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप हेडर को प्रमोशनल एज अ प्रमोशनल रजिस्टर करना चाहते हो या अदर रजिस्टर करना चाहते हो। अगर आप यहाँ से अदर चूज़ करते हैं तो आप यहाँ से उसकी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल्स है, एजुकेशन, हेल्थ। सपोज मैं चूज़ करता हूँ कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट और आईटी। यहाँ पे सपोज मैं एक हेडर मेंशन करता हूँ जो मुझे चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे PCXPRY ये सर्च करता हूँ। यस, द हेडर इज अवेलेबल। यहाँ पे वो हमें बताता है कि ये हेडर अवेलेबल है। पर अगर हम यहाँ पे सपोज सर्च करते हैं PCXPRT ऑलरेडी पीसी एक्सपर्ट का एक रजिस्टर्ड हेडर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जब हम कोई भी हेडर सर्च करते हैं यहाँ पे और वो ऑलरेडी किसी ना किसी एंटिटी का रजिस्टर्ड होता है तो ये हमें यहाँ पे नहीं दिखाता, ये हमें यहाँ पे ब्लैंक दिखाएगा या ये हमें यहाँ पे जो जैसे अभी प्रीवियस क्वेरी करी थी वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि PCXPRT अवेलेबल नहीं है। तो जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, सपोज वाई रिक्वेस्ट करा, यहाँ पे सर्च करा, इसने हमें बताया कि यहाँ हेडर अवेलेबल है, तो यहाँ पे फिर हमें एक एग्रीमेंट या एलोकेशन लेटर अपलोड करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हम इस सेंडर आईडी को क्यों चाहते हैं और ये हमारे अंडर क्यों रजिस्टर होगी। यहाँ पे आप सेंडर आईडी की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आप ये सेंडर आईडी से किस तरह के मैसेजेस करेंगे और क्यों करेंगे, और यहाँ से आप अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से आप अपनी सेंडर आईडीज़ को या हेडर्स को ऑपरेटर पे सबमिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और अप्रूवल के लिए। तो आप जो मेरे पीछे अब स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अब टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिख रहे हैं और टेम्पलेट्स का जो मेन्यू दिख रहा है वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको एज अ कंसेंट टेम्पलेट रजिस्टर करना है या कंटेंट टेम्पलेट रजिस्टर करना है।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंटेंट टेम्पलेट वो होता है जो आप अपने कस्टमर्स को सेंड करते हो और कस्टमर से आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपकी कंपनी कस्टमर को एक ऐप प्रोवाइड करती है और हर बार उस ऐप में लॉगिन करने के लिए OTP की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि कस्टमर आपका है, आपकी कंपनी का है, तो कस्टमर को डेफिनेटली वो OTP चाहिए लॉगिन करने के लिए। अब अगर आप कस्टमर से कंसेंट लेने की कोशिश करोगे तो वो कंसेंट टेम्पलेट बन जाएगा। हमें कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर खुद चाहता है कि वो OTP रिसीव करे, तभी तो लॉगिन कर पाएगा वो। तो आपके OTP के मैसेजेस हुए, ट्रांजैक्शन के मैसेजेस हुए, आपके सॉफ्टवेयर से कोई भी मैसेज जाते हैं, API से जो भी कनेक्टिविटी आपकी मैसेजेस की जाती है, वो सारे आपका कंटेंट टेम्पलेट के अंडर आता है। प्योरली इंफॉर्मेशनल कंटेंट, कोई भी मार्केटिंग कंटेंट अलाउड नहीं है कंटेंट टेम्पलेट के अंडर में। इस बात को ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कंटेंट टेम्पलेट्स के अंदर मार्केटिंग कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट अलाउड नहीं है। अगर आपने यहाँ पे सबमिशन के समय यहाँ पे अगर आपने प्रमोशनल कंटेंट डाला तो मोस्ट लाइकली ऑपरेटर आपका टेम्पलेट को रिजेक्ट कर देगा, राइट। तो हम सबसे पहले चलते हैं कंटेंट टेम्पलेट्स में। अब यहाँ पे देखिए पीछे क्या आ रहा है, मेरे ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये हमसे पूछता है कि जो कंटेंट टेम्पलेट है वो आपको एज अ प्रमोशनल रजिस्टर करना है, ट्रांजैक्शनल रजिस्टर करना है या सर्विस रजिस्टर करना है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। प्रमोशनल टेम्पलेट वो होता है जो हम प्रमोशनल के लिए यूज़ करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए यूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शनल टेम्पलेट्स स्ट्रिक्टली सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शनल मैसेजेस के लिए रजिस्टर्ड हैं। अगर आपका बिजनेस या कंपनी बैंक नहीं है तो आप ट्रांजैक्शनल टेम्पलेट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आई रिपीट, अगर आपका बैंक नहीं है, आपकी IT कंपनी है, फार्मा कंपनी है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, ऑटोमोबाइल कंपनी है या एजुकेशन ERP कंपनी है, तो आप ट्रांजैक्शनल टेम्पलेट के अंदर अपने टेम्पलेट को रजिस्टर नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे सर्विस। अब सर्विस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला है इम्प्लिसिट, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर कस्टमर OTP रिसीव करना चाहता है, आप API के थ्रू मैसेज भेजते हो, एक ऐसा मैसेज जिसमें कस्टमर खुद रिसीव करना चाहता है, तो आप उसको एज एन इम्प्लिसिट टेम्पलेट रजिस्टर करोगे। जैसे OTP के मैसेज होते हैं, API के मैसेजेस होते हैं, जैसे GPS कोऑर्डिनेट्स के मैसेज होते हैं। अगर मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देने की कोशिश करूं तो ऐप में लॉगिन करने के लिए हमें OTP की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ऐप में लॉगिन करते हो, यूज़र ID पासवर्ड डालते हो, तो वो कहता है कि OTP आपके मोबाइल पे आएगा। कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज अ सर्विस इम्प्लिसिट मैसेज के अंदर टेम्पलेट को रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्टर करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपने सर्विस सेलेक्ट किया, इम्प्लिसिट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको हेडर सर्च करना है जो हमारे ऑलरेडी अप्रूव्ड हेडर्स हैं। अप्रूव्ड हेडर्स जो ऑलरेडी ऑपरेटर ने अप्रूव किए हुए हैं आपके DLT अकाउंट के अंडर में, उसमें से आप या तो एक या मे बी मल्टीपल आप यहाँ से हेडर चूज़ कर सकते हैं जिसके अंडर में वो टेम्पलेट रजिस्टर होगी। सीधा सीधा मतलब क्या है, जिस हेडर के अंडर में आपने टेम्पलेट रजिस्टर करा है उसी हेडर से वो टेम्पलेट वाला मैसेज जाएगा। अगर आपका टेम्पलेट अप्रूव हो गया है और आपने इस हेडर जिसके अंडर में आपने अप्रूव करवाया है उस टेम्पलेट को, अगर आपने उस हेडर की जगह किसी और हेडर से भेजने की कोशिश करी तो आपका मैसेज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से जब आप यहाँ पे रजिस्टर कराते हैं अपने हेडर को चूज़ कीजिए, किस हेडर के अंडर में आप उस टेम्पलेट को रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर रजिस्टर करिए। तो लेट्स से हम PC एक्सपर्ट के अंडर में अपना एक हेडर रजिस्टर करना चाहते हैं। अपने हेडर का नाम लिखना है, हम ये हमारे रेफरेंस के लिए है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेम्पलेट हमने क्यों रजिस्टर किया था। मे बी सपोज मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, आपको बच्चों को अटेंडेंस का मैसेज भेजना है, तो आप यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए अटेंडेंस लिख लीजिए सो दैट आपको कंफर्टेबल रहे। जब भी आप यहाँ पे टेम्पलेट या सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे
दिख जाए कि हाँ अटेंडेंस का ये वाला टेम्पलेट है जो मैंने रजिस्टर करवाया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है टाइप करना बट इट्स ओके। यहाँ पे यस दिस इज अ टेक्स्ट टेम्पलेट। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, टेक्स्ट टेम्पलेट रजिस्टर करना है या यूनिकोड करना है। टेक्स्ट का मतलब होता है प्योर इंग्लिश, जो हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज भेजते हैं। यूनिकोड का मतलब होता है मिक्स ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, या प्योरली आप इसमें हिंदी यूज़ कर सकते हो, गुजराती यूज़ कर सकते हो, तमिल यूज़ कर सकते हो, असमीज यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का मैसेज भेजना चाहते हो। तो आपने एक रेफरेंस का नाम ले लिया, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप जो भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो आप वो टेम्पलेट मेंशन करोगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कंसेंट टेम्पलेट हो या कंटेंट टेम्पलेट हो, कंटेंट में सर्विस टेम्पलेट हो या ट्रांजैक्शनल टेम्पलेट हो, प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर्विस इम्प्लिसिट के अंडर में आपका टेम्पलेट अगर इम्प्लिसिट है तो आपको वेरिएबल यूज़ करना मैंडेटरी है। अच्छा, इस बात को ध्यान से सुनिए, जब आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट अप्रूवल के लिए डालते हो तो उसके अंदर वेरिएबल को यूज़ करना मैंडेटरी है। अभी तक आप जिस तरह से मैसेज भेजते थे, आपने कुछ भी टाइप किया और आपने मैसेज भेज दिया, अब वो नहीं चलेगा। आपको अपने टेम्पलेट के अंडर में एक वेरिएबल, मिनिमम एक वेरिएबल तो रखना ही पड़ेगा। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको हम बताते हैं। सपोज़ हम OTP का मैसेज यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से इंसर्ट वेरिएबल कर सकते हैं। वेरिएबल का फॉर्मेट है कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, फिर हैश VAR, फिर हैश और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। ये होता है आपका वेरिएबल। स्पेस इज योर OTP। तो अगर आपकी ऐप से OTP का मैसेज जाना है तो आप वेरिएबल यूज़ करते हुए अपना मैसेज इस तरह से फॉर्म कर सकते हो। अगर सपोज आपको अटेंडेंस का मैसेज भेजना है तो अटेंडेंस में हम क्या कर सकते हैं, योर अटेंडेंस इज, अब इसके बीच में आपको कोई वैल्यू यूज़ करनी है राइट, तो यहाँ पे हम वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं जो डायनामिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ से एक्सेल शीट से वैल्यू उठाकर इंपोर्ट कर सकते हैं और ये वहाँ पे वैल्यू कॉल कर लेगा। तो आपको वो जगह स्पेसिफिक पता होनी चाहिए कि आपका जो डायनामिक कंटेंट है टेम्पलेट के अंदर में वो कहाँ आएगा। योर अटेंडेंस इज दिस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, या अगर सितंबर को भी आप कॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हो। ये तरीका होता है किस तरह से हम टेम्पलेट्स को रजिस्टर करते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल टेम्पलेट हो या सर्विस टेम्पलेट हो, वेरिएबल यूज़ करना मैंडेटरी है। बिना वेरिएबल के आपका मैसेज ऑपरेटर रिजेक्ट कर देगा, वो अप्रूव नहीं करेगा। तो ये तरीका होता है कि आप अपने टेम्पलेट को सबमिट कर सकते हैं और ऑपरेटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके टेम्पलेट को अप्रूव कर दे। एज लॉन्ग एज आपके कंटेंट में कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है सर्विस कैटेगरी के अंडर में, मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि ऑपरेटर आपके कंटेंट को रिजेक्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं कि हम किस तरह से प्रमोशनल टेम्पलेट को रजिस्टर करेंगे। प्रमोशनल टेम्पलेट रजिस्टर करना बहुत सिंपल है, इसमें आपको किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको प्योर यहाँ से प्रमोशन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के आप मैसेजेस करना चाहते हो। सपोज आप एजुकेशन के मैसेजेस करना चाहते हो, यहाँ पे अगेन आपको हेडर चूज़ करना है। अब मेरे पास कोई हेडर शायद है नहीं एजुकेशन के अंडर में, मे बी अदर्स, मे बी बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, आई डोंट हैव अ हेडर। IT के अंडर में शायद मेरे पास हेडर्स हैं, यस। तो जिस कैटेगरी में आपने हेडर रजिस्टर करवाया है उसी कैटेगरी के अंडर में आपको जो रजिस्टर्ड हेडर्स हैं वो विजिबल होंगे। सपोज ये मेरा हेडर है, मैं एक और हेडर लेना चाहता हूँ, इसके अंदर एक और लेना चाहता हूँ, ये है मेरे मल्टीपल हेडर्स। इन सेंडर आईडीज़ के अंडर में मैं अपने टेम्पलेट को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ प्रमोशनल कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रमोशन चूज़ कर लिया है, कैटेगरी चूज़ कर लिया है, अपने हेडर चूज़ कर लिए हैं,
यहाँ पे आपका जो रेफरेंस टेम्पलेट का नाम है वो आप डाल सकते हो। सपोज आप बोलते हो कि मुझे प्रमोशन करना है 5 अक्टूबर को, तो आप 5 अक्टूबर का एक रेफरेंस डाल सकते हो कि मुझे 5 अक्टूबर का एक कैंपेन जो मुझे रन करना है उसमें मुझे क्या टेम्पलेट करवानी है। यहाँ पे सेम जो भी टेम्पलेट, डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट ऑफर, ये दोनों वर्ड्स प्रमोशनल है। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो, जब आप किसी को ऑफर देते हो, तो यस दिस इज अ प्रमोशनल। गलती से भी आप ये वाले वर्ड्स या कोई भी प्रमोशनल वर्ड्स सर्विस टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ ना करें, अदरवाइज रिजेक्ट होने के 99.9% चांसेस हैं, इनफैक्ट 100% चांसेस हैं। मैंने सिर्फ डिस्काउंट ऑफर यूज़ किया है और यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। क्या ये मैसेज सेव होगा? तो ये देखिए, मैंने वहाँ पे कंसेंट चूज़ नहीं किया था, मैंने वहाँ से इस टेम्पलेट को रजिस्टर करने के लिए ऑपरेटर के पास भेज दिया है। अभी मेरा स्टेटस पेंडिंग है इस टेम्पलेट का। अगर सब कुछ ठीक है तो ऑपरेटर मेरे इस टेम्पलेट को अप्रूव कर देगा, जो एक समरी के फॉर्म में आपके पास दिख रहा है। इस सेंडर आईडीज के अंडर में आपका ये जो टेम्पलेट है डिस्काउंट ऑफर, ये अप्रूव होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम समझते हैं किस तरह से हम प्रमोशनल टेम्पलेट को रजिस्टर करवा सकते हैं। प्रमोशनल टेम्पलेट रजिस्टर कराना उतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपको प्रमोशन चूज़ करना है। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करोगे जिसके अंडर में आपकी हेडर्स ऑलरेडी प्री रजिस्टर्ड हैं। आप जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखा देगा जो जो हेडर्स इस कैटेगरी के अंडर में रजिस्टर्ड होंगे। आप इनमें से या तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एक रेफरेंस का नाम डाल सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे प्रोमो ऑफर डाल सकते हो। यहाँ पे आप अपना मैसेज डाल सकते हो जो भी आपको सेंड करना है। हाय, प्रोबेबली मैं अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ 20% डिस्काउंट ऑन ऑल प्लान्स जस्ट फॉर 2 days, कॉल 7877144244। ये एक रेफरेंस मैसेज है जो मैंने अप्रूव करवाने के लिए ऑपरेटर के पास भेजना है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस का नाम डाल दिया है, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट डाल दिया है, टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये जो टेम्पलेट है ये ऑपरेटर के पास सबमिट हो गया है अप्रूवल के लिए। अगर सब कुछ सही है, अगर कंप्लायंसेस मीट कर रहे हैं, तो ऑपरेटर इस टेम्पलेट को अप्रूव कर देगा। प्रोबेबली विद इन 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स के अंदर ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा और फिर हम इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ किस तरह से हम सर्विस टेम्पलेट्स को या प्रमोशनल टेम्पलेट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, ऑपरेटर के पास अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, और अप्रूवल आने के बाद हम उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है इसका एक दूसरा पार्ट है जो बहुत जल्दी आएगा, जिसमें हम थोड़ा डिटेल में जो कंप्लायंस वाला पार्ट है वो समझेंगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए टेम्पलेट रजिस्टर कराते समय, वो समझेंगे, सो दैट आपको टेम्पलेट रजिस्टर कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो दोनों वीडियोस हैं जब आप इनको देखेंगे तो बहुत हद तक आपको टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली कमेंट्स में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें।